गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया पाठ स्टार्ट करेंगे। नए पाठ की पढ़ाई करेंगे। आज हम 12 पाठ। इसका नाम है दर्पण के खेल। दर्पण किसको कहा जाता है? दर्पण आप लोग देखे हैं, सभी के घरों में दर्पण होता है। दर्पण जो है आईना को बोला जाता है। शीशा जो आपके घर में होता है, जिसमें आप क्या करते हो, कंघी करते वक्त देखते हो, या फिर आप कपड़े पहनते हो तो आप देखते हो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? शीशा का। उसी शीशा को दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो दर्पण के खेल आज हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कि दर्पण के क्या क्या खेल होते हैं, किस प्रकार के खेल होते हैं। हर घर में मेरी जगह होती है। कंघी करते समय तुम मुझ में अपना चेहरा देखते हो कि कंघी ठीक हो रही है या नहीं। नाई की दुकान में मेरी ज़रूरत होती है। कोई मुझे दर्पण कहता है, कोई शीशा कहता है, और कोई आईना। क्या कोई ऐसा दिन बीता है जब तुमने मुझ में अपना चेहरा नहीं देखा हो? तो क्या कह रहा है कि हर घर में, यानी सभी के घरों में शीशा होता है। क्यों? लोग उसमें जो है देख करके कंघी करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कपड़े वगैरह पहन करके सामने जाके खड़े होकर के देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कार्य करना है तो क्या करते हैं, शीशा के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से छोटे बच्चों को आप देखे होंगे कि वो अक्सर शीशा के सामने खड़े होकर के विचित्र विचित्र खेल जो है खेलते हैं। उनको अच्छा लगता है उसके सामने खड़े होकर के, क्योंकि उसमें चेहरा दिखता है, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, खेल खेलने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि शीशा जो है हर जगह उसकी आवश्यकता होती है। नाई के दुकान में भी आवश्यकता होती है, गाड़ी में भी आवश्यकता होती है। बहुत सारी जगहों में आप देखोगे कि शीशा की आवश्यकता होती है। कोई भी ऐसा दिन जो है नहीं बीतता है जिस दिन आप शीशा में अपना चेहरा ना देखो। ऐसा कोई दिन आप लोग अपने घर में भी महसूस करेंगे कि ऐसा कोई भी दिन नहीं बीतता जिस दिन आप चेहरा ना देखें शीशा में। तो इसीलिए कहा जाता है कि शीशा या आईना जो है वो हर घर में और हर समय ज़रूरी रहता है, और उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, चर्चा करो और उसकी सूची बनाओ। यानी कि शीशा जो है, आईना जिसको आप बोलते हो, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो आप देखे होंगे कि जो दर्पण है या शीशा है, उसका प्रयोग आपके घरों में किया जाता है। नाई के दुकानों में देखे होंगे, बड़ी बड़ी दुकानों में आप जाते हैं तो वहाँ भी देखे होंगे चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप गाड़ियों में देखे हैं कि गाड़ियों में क्या है, शीशे लगे होते हैं। सैलून में शीशे लगे होते हैं। और बहुत से लोग अब क्या करते हैं, धीरे धीरे अब लोग जो है बाथरूम में भी शीशा लगाने लगे हैं, या फिर बाथरूम के दरवाजे के बाहर जो है एक शीशा टांग देते हैं। तो इस प्रकार से शीशा जो है कई जगहों पर उपयोग किया जाता है, और लगभग लगभग देखा जाए तो सभी जगह शीशा का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब जो है हम दर्पण के प्रयोग देखेंगे, यानी दर्पण का प्रयोग करेंगे कि दर्पण से क्या क्या किया जा सकता है या किस प्रकार से खेल खेला जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है हम इस पर प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या है कि जब आप जो है दर्पण या शीशा का प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उसको प्रयोग करते समय सावधानी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत खतरा भी होता है। मान लीजिए हाथ से आपकी गिर जाए, छूट जाए, या फिर कहीं टकरा जाए, या उसके कांच जो हैं अगर टूट जाते हैं तो वो क्या होते हैं,
हाथ पैर या कहीं भी चुभने का डर होता है, आपको भी लग सकता है या किसी और को भी लग सकता है। तो इसलिए जो है सबसे बड़ी बात क्या होती है कि शीशा का प्रयोग करने से पहले सावधानी ज़रूर रखना चाहिए हर किसी को, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। शीशा बहुत खतरनाक चीज़ भी होता है। इससे जो है बहुत सारी फ़ायदे भी होते हैं तो बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे क्या हैं? आप इसका प्रयोग करते हैं हर एक चीज़ में देखने के लिए, लेकिन नुकसान क्या है? इससे जो है आपको शारीरिक और मान लीजिए कि किसी और को भी आपके द्वारा जो है अगर शीशा जो है चुभ जाता है या लग जाता है या गिर जाता है तो किसी और को भी इसका नुकसान हो सकता है और आपको तो हो ही सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार से शीशा का प्रयोग करने से पहले सावधानी ज़रूर रखें। आपके घरों में शीशा है, फिर भी आप सावधानी के साथ ही उसका इस्तेमाल करें। अब हम सबसे पहले पहला प्रयोग देखेंगे, दायां बायां। दर्पण में तो तुम रोजाना ही चेहरा देखते हो, लेकिन कभी यह सोचा है कि क्या दर्पण में हमारा चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा होता है? ध्यान से देखो कि दायां हाथ दर्पण में किस ओर दिखता है। कहने का अर्थ है कि जब आप शीशा में चेहरा रोज देखते हो, है ना, आप सामने जाकर के खड़े हो जाते हो और उसमें आप चेहरा देखते हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब आप अपना चेहरा शीशा में देखने के लिए खड़े होते हो तो क्या आप जिस तरीके से रहते हो या खड़े रहते हो क्या उसी तरीके से उसमें दिखाई पड़ता है या आपका चेहरा जो है वैसा ही दिखाई पड़ता है? तो ज़रा उसको ध्यान से खड़े होकर के उसको देखो और समझो कि क्या हो रहा है उसमें। क्योंकि जब आप शीशा के सामने खड़े होते हो तो बच्चों इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और जा कर के देखिएगा इस चीज़ को कि जब हम शीशा के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, हम जब उसके सामने खड़े होंगे तो हमारा जो दायां हाथ है वो शीशा में बाईं तरफ नज़र आएगा, बायां हाथ आपको दाईं तरफ और दायां हाथ बाईं तरफ नज़र आएगा। यानी कि सेम उल्टा दिखाई देता है। हम जो खड़े होते हैं उसका सेम जो है उल्टा रहता है, जिस तरीके से हम रहते हैं उस तरीके से वो नहीं रहता है। हमारा जो है दिशा बदल जाता है और हाथ जो है क्या हो जाते हैं, दाएं और बाएं हो जाते हैं। यानी कि हम अगर खड़े हैं तो जो हाथ इधर हमारा दायां है वो शीशा में देखोगे तो बाएं साइड दिखाई देगा। तो बच्चों शीशा में अक्सर जो है कोई भी चीज़ उल्टा दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं कि जब तुम दाएं हाथ से कंघी करते हो तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा, दायां या बायां? तो इसका उत्तर क्या होगा, दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है यानी कि हम दर्पण में या शीशा में जो देखते हैं तो हमको जो दिखाई देता है वो सिर्फ क्या होता है, वो एकदम उल्टा होता है जिसको हम समझ नहीं पाते। बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। आप जो है जिस प्रकार से आप खड़े हैं, जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हैं उसका सेम उल्टा उसमें दिखाई देगा। तो शीशा में क्या होता है, हर चीज़ जो है उल्टा दिखाई देता है। जब हम दाएं हाथ से कंघी करते हैं तो शीशा में बायां हाथ उठता है। ठीक है, क्या होता है, बाहर हम खड़े होकर के दाएं हाथ से हम कंघी करते हैं लेकिन शीशा में आपको वही दायां हाथ जो है बाएं तरफ दिखाई देगा, बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देगा। तो ये होता है शीशा का प्रयोग, दायां और बायां। यानी कि किस प्रकार से शीशा के प्रयोग करते समय हमारा दायां हाथ हम बायां उठाते हैं तो उसमें दायां दिखेगा, हम दायां उठाते हैं तो उसमें बायां दिखेगा। यानी कि हम जो उठाएंगे उसका अपोजिट एकदम
उल्टा दिखाई देगा उसमें। अब हम दूसरा प्रयोग देखते हैं। दूसरे प्रयोग में क्या कह रहा है। अगर तुम अपनी दाईं आँख बंद करोगे तो शीशा में कौन सी आँख बंद होगी। अपना नाम कॉपी पर लिख लो और इसको दर्पण में देखो। दर्पण में तुम्हारा नाम कैसा दिख रहा है और जैसा दिख रहा है वैसा ही लिखो इसमें। तो बच्चों क्या होता है इसमें कि जब क्या कह रहा है कि अगर तुम अपनी दाईं आँख बंद करोगे तो दर्पण में कौन सी आँख बंद होगी। तो क्या होता है, अगर हम सामने बैठ कर के या खड़े होकर के शीशा के और अपनी दाईं आँख को बंद करते हैं तो शीशा में क्या दिखाई देगा, हमारी बाईं आँख जो है बंद होती हुई दिखाई देंगी। हम तो दायां आँख बंद कर रहे हैं लेकिन शीशा में वो उल्टा दिखाई देगा, बायां आँख आपको दिखाई देगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि इसमें सेम जो है हम कुछ भी अगर लिख करके कोई चीज़ हम सामने और शीशा में अगर देखेंगे तो वो चीज़ उल्टा दिखाई देगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम शीशा में देखते हैं तो वो उल्टा दिखाई देता है तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं कि ये क्या दिख रहा है हमको। लेकिन लिखा हुआ चीज़ भी जो है कि शीशा में आईना में जो है उल्टा ही दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए कह रहा है कि अब क्या करो, एक कागज़ में अपना नाम लिख लो और उसको शीशा के सामने रख कर के देखो कि वह कैसा दिखाई दे रहा है। इसको आपको शीशा में देखना है और जिस तरीके से दिखता है उसी तरीके से आपको उसमें लिखना भी है, प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर तीसरा प्रयोग। अब तुम अपना नाम कक्षा आदि दर्पण में बने प्रतिबिंब की आकृति में लिखो। तुम्हारा दोस्त इसे पढ़ पा रहा है या नहीं। अब दर्पण में देखो कि क्या तुमने जो भी लिखा वह सही लिखा है। तुमने देखा होगा कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में क्या होता है, आगे की ओर उल्टे अक्षरों में इस तरह से लिखा होता है कि दर्पण में देखने पर वह पढ़ा जा सके। तो अब के तीसरे प्रयोग में जो है ये कह रहे हैं कि आप क्या करो, आप अपना नाम और अपने क्लास का नाम लिख करके और शीशे के सामने आईने के सामने जा कर के उसको जो है कि देखो तो उसमें प्रतिबिंब की आकृति जो है दिखाई पड़ेगी। तो इस तरीके से उसमें जा कर के आप देखो कि क्या उसमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन उसको देखने के लिए क्या करना है, किसी कागज़ में अपना नाम, अपना क्लास का नाम सब कुछ लिख लेना है और तब जा कर के उसमें देखना है। तो वो आपको उससे देखने से क्या होता है, पता चलता है कि यह किस प्रकार की आकृति दिखाई पड़ रही है। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि गाड़ियों में जो है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती हैं और एम्बुलेंस में क्या होता है, सामने जो भी चीज़ लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है ताकि उसको अगर शीशा में देखा जाए तो वो क्या दिखाई दे, सीधा दिखाई दे। इसके लिए उसको गलत करके उल्टा करके उसको लिखा जाता है और देखा जाता है। अब यहाँ पे कहता है कि क्या हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो दर्पण में नहीं बदलते। सोचो, लिखो और उनको दर्पण में देखो जाकर के कि इस प्रकार का कौन सा अक्षर होता है कि जिसको हम लिखते हैं और उसको आईना में देखें तो वह जो है बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा दिखाई दे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई तो किसी भी प्रकार के जो शब्द होते हैं बच्चों इसमें या अक्षर होते हैं वो क्या है, जब आप लिखते हैं तो कुछ जो है कि आपको बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। जैसे हिंदी में तो आपको कुछ भी आप लिखेंगे
तो कुछ हिंदी में आपको कुछ सब अक्षर जो हैं उल्टे दिखाई देंगे और कुछ ऐसे भी अक्षर होते हैं जो सीधा दिखाई देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता है। सीधा दिखाई देने का मतलब जैसा आप लिखोगे वैसा ही दिखाई देगा, हूबहू एकदम वही चीज़ दिखाई देगा। और उसी प्रकार से जो अंग्रेजी में अक्षर होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, कुछ जो है बदले हुए दिखाई देते हैं, उल्टा दिखाई देते हैं, और कुछ जो है बिल्कुल उसी तरह वो जैसे वो रहता है अक्षर उसी तरीके से शीशा में भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप जो है क्या करिएगा, आप अपना एक कागज़ में नाम लिख करके और उसको शीशा के सामने रख करके देखिएगा अपने घर में। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए जब आप करिएगा कोई काम शीशा के सामने तो बड़ों के सामने करिएगा, यानी कि आपके घर के लोग जो हैं वहाँ पर रहें। शीशा से किसी भी प्रकार का किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसका ध्यान रखते हुए आप उसको करेंगे। ठीक है, आप जो है हिंदी में अक्षर जो होते हैं उसको लिख करके आप शीशा के सामने रख करके देख सकते हैं कि इसमें कौन सा अक्षर उल्टा दिखाई दे रहा है या कौन सा अक्षर सीधा दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है कि इसमें ये पूछ रहा है कि क्या हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण में नहीं बदलते। सोचो, लिखो और उनको दर्पण में देखो। तो क्या होता है, हिंदी में भी जो है एक अक्षर है जो कि नहीं बदलता है। उसको जब शीशा के सामने रखते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा रहता है। लेकिन वो कौन सा अक्षर है, वो अक्षर है ठ, ठठेरे वाला, है ना। ठठेरे का जो ठ होता है ना, आप लोग देखे होंगे, तो उसको जो है आप लोग लिख करके और शीशा के सामने रख करके देखिएगा। वही जो है ऐसा अक्षर है जो नहीं बदलता है। और उस बाकी जो अक्षर हैं वो क्या होते हैं, शीशा के सामने लिखने पर उल्टा दिखाई देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जैसे हिंदी में होता है ना, आपको ठ ठठेरे का जो है ये वाला ठ वो क्या करता है, एकदम सीधा दिखाई पड़ेगा। लेकिन बाकी अक्षर जो है वो क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक और प्रश्न कर रहा है कि क्या अंग्रेजी में भी ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण में हूबहू दिखते हैं। ऐसे अक्षरों की सूची बनाओ। तो अंग्रेजी में भी कुछ ऐसे अक्षर होते हैं कि जिसको लिखने के बाद वो क्या होता है, उल्टा दिखाई देता है। जैसे बी, सी, डी, ये सब क्या है, कुछ ऐसे अक्षर हैं जो आप जब लिख करके उसको कागज़ में और उसके बाद शीशा के सामने देखोगे तो वो उल्टा दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जो कि सीधा ही दिखाई देते हैं या हूबहू वैसा ही दिखाई देते हैं। उसमें है ए, एच, आई, एम, ओ, यू, वी, डब्लू, एक्स। ये सब जो अक्षर हैं ये क्या है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे आपको आप लिखते हो और उसको देखने का प्रयास करते हो। तो जिस तरीके से आप लिखे रहते हो, ये अंग्रेजी के कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि ठीक उसी तरीके से दिखाई देते हैं। और इस तरीके से जो है दर्पण का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि क्या बदला हुआ है और क्या नहीं बदला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी में आगे का।